बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हम टी.एस. एलियट के एक ऐसे को पढ़ रहे थे जिसका नाम था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो बेसिकली वो ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में वो बात करता है ट्रेडिशन क्या होती है। वो हमने देख लिया कि ट्रेडिशन ही वो बुनियाद होती है जिस पे खड़े होकर कोई पोइट पोइट्री कर सकता है या उसको ट्रेडिशन से आगाही होना ज़रूरी है। तो अब इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें वो कहता है कि पोएट की पर्सनैलिटी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी उसे इम्पर्सनल होना चाहिए, उसकी पोइट्री को इम्पर्सनल होना चाहिए। और तीसरे पार्ट में यानी वो कंक्लूजन की तरफ जाता है। तो इस वीडियो में हम उसके अगले दोनों पार्ट्स को देखते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बता चुका हूँ, तो आप उसे देख लीजिए ताकि इसकी भी अच्छे से समझ आ सके। इस पार्ट में टी.एस. एलियट कहता है कि अपनी शख्सियत को हमें मिटाना ज़रूरी होता है और अपनी ज़ात की एक ऐसी चीज़ के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है जो हमारी ज़ात से सुपीरियर होती है, यानी आर्ट। और एक फ़नकार की तरक्की इस बात में पोशीदा है कि वो आर्ट के लिए ख़ुद को कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और अपनी शख्सियत को कितना मादूम कर रहा है, भुला रहा है। तो इसके लिए वो एक एग्ज़ाम्पल देता है, साइंटिफिक एग्ज़ाम्पल है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है और सल्फ़र डाइऑक्साइड मौजूद है। तो कहता है कि उसमें अगर प्लाटीनियम का एक टुकड़ा और नाजुक और नफीस टुकड़ा डाला जाए तो उस वक्त हमारे पास एक रिएक्शन होता है। एक्चुअली इस रिएक्शन में प्लाटीनियम एक कैटालिस्ट है, जबकि दो गैसें हैं वो आपस में रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रही हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक हम प्लाटीनियम के इस टुकड़े को नहीं डाल देते, जो कि बतौर कैटालिस्ट फंक्शन कर रहा होता है। कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान यूज़ होता है, रिएक्शन के दौरान उसका मींस के रिएक्शन को तेज़ कर रहा होता है और ख़ुद यूज़ नहीं होता। वो कहता है कि प्लाटीनियम जो है इसमें बज़ाहिर तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है उसमें भी प्लाटीनियम मौजूद नहीं है और बज़ाहिर प्लाटीनियम को भी बिल्कुल बेहरकत रहा है, अनबायस्ड यानी गैर जानबदार और अनचेंजेबल रहा है। तो शायर का दिमाग जो है वो भी प्लाटीनियम के टुकड़े की तरह होता है। हो सकता है कि जुज़वी तौर पर मींस के बजाते ख़ुद जो है वो वक्ती तौर पर प्लाटीनियम यानी कि शायर का दिमाग जो है वो असरअंदाज हो रहा हो, लेकिन एक फ़नकार जो है वो एक जामे शख्सियत होती है। वो उस शख्स से जो दुख उठा रहा है और उस दिमाग से जो उस दुखों को तख्लीक कर रहा है मुख्तलिफ होता है। और वो जितना जामे होगा यानी जितना कंप्लीट होगा फ़नकार, उसका दिमाग उतना ज़्यादा हज़म करने वाला होना चाहिए मवाद को, और जज्बात को उतना ज़्यादा बदलने वाला होना चाहिए। एक लर्नड पोएट जो होता है, एक पुख्ता शायर जो होता है, उसका दिमाग ना पुख्ता शायर यानी जो इतना लर्नड नहीं है, जिसकी इतना तजर्बा नहीं है, उसके दिमाग से दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उनकी शख्सियत में भी फ़र्क आ जाता है। शख्सियत में फ़र्क इस वजह से आता है कि उनके पास यानी जो लर्नड पोएट है उसके पास उसके दिमाग में मीडियम ज़्यादा मौजूद है, यानी ऐसा मीडियम मौजूद है जहाँ मुख्तलिफ़ तरह के जो मुख्तलिफ़ और डिफरेंट कंडीशन की चीज़ें आपस में रिएक्ट करके एक नई तरतीब के साथ, एक नए पैटर्न के साथ, एक नए तनव्वुर के साथ वजूद में आ सकती हैं, आपस में मिलती हैं और नई चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती हैं। जबकि वो पोएट जो इतना लर्नड नहीं है, जो इतना स्किल्ड नहीं है, जिसका इतना तजर्बा नहीं है, उसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें वकूफ़ पज़ीर नहीं हो सकती। इसके बाद कहता है जो दयानतदाराना तनकीद होती है उसमें हम किसी शायर की अखलाकियात या उसके वस्फ़ को नहीं देख रहे होते, उसकी सिफ़तों पे बहस नहीं कर रहे होते, हम उसकी शायरी को देख रहे होते हैं। आजकल हमें अखबारात में वही कह रहा है, आजकल हमें अखबारात में बहुत चीखों पुकार सुनाई देती है कि फ़लाँ शायर साहब हैं, फ़लाँ शायर साहब हैं, फ़लाँ ढेर सारे हमें नाम सुनाई देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें उनकी शायरी में एक भी ढंग की नज़म नहीं मिल रही होती। और मैं ये वाज़े करना चाह रहा हूँ कि एक नज़म का किसी दूसरे पोएट की नज़्म के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, क्योंकि पोएट्री सारी जो है जितनी भी शायरी हो चुकी है वो सारी एक ज़िंदा वहदत के तौर पे है, एक लिविंग यूनिटी के तौर पे मौजूद होती है। और शायरी का जो है शख्सियत के साथ ताल्लुक़ भी होता है, जैसा कि उसने पीछे वाज़े किया है कि एक लर्नड पोएट जो है और एक अनलर्नड पोएट जो है दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद कहता है कि जो जज्बात और एहसासात हैं उनसे जो लुत्फ़अंदोज़ होने का एक एक्सपीरियंस है, ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि आर्ट और लिटरेचर के अलावा आप इस किस्म के जज्बात को कहीं और एक्सपीरियंस नहीं कर सकते।
क्योंकि ये जज्बात इस तरह से इस्टेब्लिश्ड होते हैं कि ये एक जज्बा नहीं होता बल्कि कई एक जज्बों का मजमूआ होता है, और इसमें तरह तरह के एहसासात जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जिनमें मखसूस अल्फाज आ जाते हैं। उन अल्फाज की तराकीब और बंदिश, और मुख्तलिफ बंदिश मीन्स उसका कम्बिनेशन, वर्ड पैटर्न और वर्ड का जो साउंड पैटर्न है वो आ जाता है, और उन वर्ड से बनने वाली इमेजेस जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं। तो जो जज्बात और एहसासात एक पोइट्री को या लिटरेचर को पढ़ के होते हैं या आर्ट को देख के होते हैं, वो हमें कहीं और से नहीं मिलते। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि हमारे एहसासात जो हैं वो डायरेक्टली किसी एक जज्बे के तहत वजूद में आ रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा जो वाक़यात होते हैं उनसे हमारे जज्बात नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ाम्पल्स देता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल डांटे की इन्फर्नो जो है, इन्फर्नो के कैंटो, डांटे की डिवाइन कॉमेडी है ना, तो उसमें पहला पार्ट इन्फर्नो का है, उसके कैंटो 15 की बात करता है। उसके अलावा हमें ये बात करता हुआ नज़र आता है एगामेम्नन के कत्ल की, ओथेलो के जो मेंटल टॉर्चर उससे हो रहा था प्ले में, उसकी बात करता है। इसके अलावा दांते के मुख्तलिफ़ मंजरों की बात करता है, फ्रांसेस्को पेट्रार की बात करता है, और पोलो का मुझे नहीं पता ये कौन है, कोई पोएट होगा, तो इसकी दास्तानों की बात करता है। और इन सारी बातों के ज़रिए वो ये कहता है कि बाज़ दफ़ा जो है मींस के वाक़यात जो हैं वो जज्बात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और पोइट्री के साथ हमारा एक ख़ास किस्म का एहसास वाबस्ता हो जाता है। पोएट क्या करता है, पोएट ऐसी इमेजेस बनाता है और फिर उन एहसासात को उन इमेजेस के साथ वाबस्ता कर देता है, जिससे बड़ा एक असर पैदा होता है। और शायर का जो दिमाग होता है वो किसी पोट की मानद, किसी बर्तन या ज़र्फ़ की मानद होता है, प्याले की मानद होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एहसासात मौजूद होते हैं। उसके अलावा तरकीबें मौजूद होती हैं, फ्रेजेस होते हैं, उसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ वर्ड पैटर्न मौजूद होता है, इमेजेस होती हैं, और ये सारे उस पोट में, उस बर्तन में मौजूद होते हैं। और इनके आपस में रिएक्शन से, इनके आपस में जुड़ने से एक नया आमेज़ा मिक्सचर टाइप वजूद में आता है। जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ मिलें जुलें नहीं, तब तक वो मिक्सचर वजूद में नहीं आ सकता। यानी उसमें आपके एहसासात, तराकीब, बंदिश, अल्फाज, इमेजेस और दीगर जो जज्बात हैं, और जज्बात का आपस में मिक्स हो जाना है, इमेज को एहसास देना है, एहसास को रिप्रेजेंट करना है अल्फाज में, वो सब कुछ ना हो जाए तो वो वजूद में नहीं आता। फिर कहते हैं कि एक अजीम शायर जो है उसके यहाँ आप देखेंगे कि यूनिटी है, और उस यूनिटी के अंदर तनव्वुर मौजूद है, उस यूनिटी के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। यानी यूनिटी बज़ाहिर यूनिटी है, और उस यूनिटी के अंदर आप देखेंगे कि ढेर सारी डाइवर्सिटी मौजूद है। तो कहता है कि ये डाइवर्सिटी अटेन करने के लिए जो जज्बात हैं उनको मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ता है। फिर ये एक बंद की एग्जांपल देता है और उसकी चंद खुसूसियात गिनवाता है कि इस बंद में जो है मुस्बत और मनफी जज्बात आपस में जोड़े गए हैं, खूबसूरती का गहरा ताल्लुक़ दिखाया गया है बदसूरती के साथ, और बदसूरती जो है खूबसूरती की एंटीथीसिस है, उसे फना कर देती है, और इस तरह की काफ़ी सारे बातें की गई हैं। फिर कहता है कि शायर जो है वो अपने जज्बात के इजहार की वजह से जो मींस के अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है पोइट्री में, और मखसूस वाक़े से वो मुतासिर होकर पोइट्री लिख रहा होता है, तो वो उसकी जो अपने ज़ाती जज्बात हैं या मखसूस वाक़या है उसकी ज़िंदगी का, वो एक आम शख्स के लिए कोई ज़्यादा दिलचस्पी का बायस नहीं होता। तो शायर को चाहिए कि वो इम्पर्सनल होके उस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इम्पर्सनल होके लिखे। और शायर का काम नए किस्म के जज्बात को तलाश करना नहीं होता, बल्कि मामूली जज्बात का ही इस्तेमाल करना होता है, और उन्हें शायरी में बरतते वक्त एहसासात का अपने का इजहार करना होता है। और बाज़ मौक़ों पर लिखते हुए उसे ऐसे तजर्बात का मीन्स के उसका एक्सपीरियंस उन जज्बात से होता है जिनके मुतल्लिक़ वो ख़ुद भी आगाह नहीं होता। असल में ये तजर्बों की बहुत बड़ी कंसंट्रेशन होती है, और इस कंसंट्रेशन के ज़रिए यानी इर्तिकाज़ ऑफ एक्सपीरियंस कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कोई नई चीज़ वजूद में आती है। तो ये जो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस की, तो ये शऊरी तौर पे पैदा होती है, ना कि मींस के ये ना तो शऊरी तौर पे पैदा होती है कॉन्शियसली, ना ये थिंकिंग से पैदा होती है गौर व फिक्र करने से, ना ये तजर्बे से पैदा होती है, और ना ही ये हाफ़ज़े के ज़ोर से जमा की जा सकती है। तो हमें ये तस्लीम करना होगा कि शायरी की ये तारीफ़ जो की गई थी
कि ये उन जज्बात का नाम है जो इत्मीनान की हालत में यकजा किए गए हों, जो कि हज़रत वर्ड्सवर्थ ने की थी कि यानी पोइट्री इज़ ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो कहता है कि ये डेफिनेशन जो है, ऐसा फार्मूला पोइट्री के मुतल्लिक़ बनाना हमारे लिए गलत होगा और गैर मौजू होगा, क्योंकि पोइट्री के मुतल्लिक़ ये कह रहा है कि इसमें हम गौर-व-ग़ौज़ से, तजर्बे से, हाफ़ज़े के ज़ोर से या कॉन्शियसली पोइट्री प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। हाँ, हमारे कॉन्शियसनेस का और जो गौर-व-ग़ौज़ है उसका इसमें हाथ ज़रूर होता है, लेकिन असल में हमारे जो ख़राब शुअरा हैं वो उस जगह बेखबर होते हैं जहाँ उन्हें बाखबर होना चाहिए था, और जहाँ उन्हें ख़बर होनी चाहिए थी वहाँ पे वो बेखबर होते हैं। तो शायरी की यहाँ पे डेफिनेशन करते हुए कहता है, फेमस डेफिनेशन देता है, पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, यानी पोइट्री जो जज्बात के इजहार का नाम नहीं है, बट एन एस्केप फ्राम इमोशन, लेकिन ये जज्बात से फ़रार का नाम है। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये शायरी जो है शख्सियत के इजहार का नाम नहीं है, बट एन एस्केप फ्राम पर्सनैलिटी, लेकिन शख्सियत से फ़रार का नाम है। But of course, only those who have the personality and emotion know what it means to want to escape from these things. लेकिन असल में फ़रार की इस नोयत को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास शख्सियत भी है और जज्बात भी हैं। तो ये बातें थी जो दूसरे उन्होंने पैराग्राफ में, मींस के दूसरे पार्ट में की। तीसरे पार्ट में वो इन सारी चीज़ों को सम अप करते हुए कहते हैं कि शायरी जो है ये पुरखलूस जज्बात, बाज़ लोग जो होते हैं वो ऐसे हैं कि वो शायरी में पुरखलूस जज्बात को पसंद करते हैं, बाज़ ऐसे हैं कि जो उसमें आर्टिस्टिक टैलेंट होता है उसको पसंद कर रहे होते हैं, फ़नी रिफ़तों को पसंद कर रहे होते हैं, बाज़ लोग जो है उस शख्सियत को पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ जो हैं शायरी में मानी खेज़ी और जिस तरह से इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया उस एक्सप्रेशन को पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन शायर जो है उससे वो इम्पर्सनल होना चाहिए। जब तक आपके जज्बात जो हैं वो गैर शख्सी नहीं हो जाते तब तक आप उस फ़न में, उस आर्ट में एक लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो कहता है कि अपने आप को उस आर्ट के हवाले कर दें, वो आर्ट आपको बताएगी कि आपको क्या तख्लीक करना है, आपको क्या क्रिएट करना है। और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब आपका प्रेजेंट लोकेट ना कर रहा हो पास्ट के किसी पार्ट में। बड़े मज़े की लाइन है ये कि उस वक्त तक ये हासिल नहीं हो सकता जब तक वो लम्हा जिसमें आप ज़िंदा हैं, जिसे आप हाल कहते हैं, वो हाल नहीं बल्कि माजी के किसी लम्हे मौजूद में हो। और जब तक वो ना सिर्फ इसका शऊर रखता हो कि कौन कौन सी चीज़ें मर चुकी हैं या कौन कौन सी चीज़ें ज़िंदा हैं, वो एक अच्छी आर्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस एसे को हम ख़त्म करते हैं। एसे ख़त्म हो चुका है, होप सो आपको समझ आई होगी। इससे पिछला पार्ट पिछली वीडियो में था, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी लिंक दे दूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें।